तय किया जाएगा। इसकी दिशा किस तरह से होगी। वर्तमान में सरकार जो है जो कानून लाती है समान प्रशासन का राज्य में लागू उसकी बात तो है कि इस जो कानून का जब जाता है वहीं पर ये कानून दबन हो जाता है। हम लोगों का मानदेय सुविधा ये सब कुछ भी बिना नियम के चालू होती है। सबसे तो मुख्य बात यह है कि आज सभी कार्यपालक साइटों की बात करते हुए 14 साल या उससे ऊपर हो चुका है, लेकिन उनको अभी तक चिकित्सा भत्ता और चिकित्सा छुट्टी के नाम पर कुछ भी नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कार्यपालक सहायक वसूल में उनको बाद में लिख दिया जाएगा, उनके लिए चिकित्सा और अन्य सुझाव देने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, कार्यपालक सहायकों की हालत ये है कि काम करते रहो लेकिन मानदेय का कोई भी निर्धारण सही तरीके से नहीं है। जहाँ एक तरफ सरकार समान काम समान वेतन की बात इजाब करते रहती है, वहीं इसका हनन वहीं से शुरू होता है। हमारा विभाग जो है समान प्रशासन और समान प्रशासन माननीय मुख्यमंत्री का अपना विभाग है। मजे की बात तो ये है कि उसी विभाग से उत्पन्न हुए कानून और उसी विभाग में दब्त हो जाता है और बाहर प्रचारित किया जाता है कि हमने ये सुविधा दे दी है, लेकिन वर्तमान में और हकीकत में काफ़ी अंतर है। अतः उपयुक्त तथ्य को देखते हुए हमारे मुख्यमंत्री जी से तथा समान प्रशासन विभाग के अधिकारियों से निवेदन होगा कि वो हमारी सुविधाओं को यथाशीघ्र लागू करें। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा बोले, अपनी बात को रखे हैं बारीकी से। अब हमारे सामने महासचिव जी जो महासंघ के हैं, उनका नाम प्रेमचंद कुमार सिन्हा जी हैं, वो भी अपना बात रखेंगे। मुझे देखिए, महासंघ बोर्ड का मांग पत्र शामिल है कि कार्यपालक सहायक किसी भी कार्यालय के जो दिन वर्ग के लिपिक हैं, टाइपिस्ट हैं, उनके बराबर जो हमको समान काम के समान वेतन के रूप में इनको मूल वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा भत्ता तमाम सुविधाएँ दिया है। तो उसके अनुसार इनको कम से कम 30-35 हज़ार 40 हज़ार में आएगा। लेकिन सरकार बहुत ही कम, आधा से भी कम मामले दे रही है। तो हम लोग आश्वस्त है कि यह IT सेक्टर में काम करने वाले, डिजिटल इंडिया में काम करने वाले, कंप्यूटर में काम करने वाले लोग हैं, तो आज हर कार्यालय में हर जगहों पर जो है कंप्यूटर में काम करने वाले कर्मचारी की आवश्यकता है और यह हमेशा चलेगा। तो चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, चाहे कार्यपालक सहायक हो, तमाम लोगों का स्थायी पद सृजित हो और स्थायी पद पर उनको समायोजित किया जाए और उनकी स्थायी नियुक्ति करते हुए इसको जो KTC के बराबर है कम से कम उतना वेतन भत्ता तमाम सुविधाएँ जो है दी मांग शामिल। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप आदेश निर्गत करते हैं समान काम के समान वेतन, आंदोलन हुआ, उसके बाद आप उच्च स्तरीय समिति कमेटी गठित किए, उच्च स्तरीय समिति का रिपोर्ट आया और उसके अनुसार जो है इनका वेतन भत्ता का निर्धारण हुआ। लेकिन आप अपने ही विभाग, समान प्रशासन विभाग, अपने ही कर्मचारियों को, अधीनस्थ कर्मचारियों को अपना यह फार्मूला के अनुसार जो वेतन मान तय होना चाहिए नहीं दिया रहा है, तो यहाँ सरकार मांग करना चाहते हैं कार्यपालक सहायकों को जो है कम से कम निम्न वर्ग के लिपि के बराबर जो है वेतन भत्ता सुविधाएँ। धन्यवाद सर। अब हमारे साथी विजय जी हैं, वो भी अपनी बात को रखेंगे। हम लोगों को लगातार ध्यान में समझा करने और सोच करने की क्या इसकी हिम्मत है, क्योंकि अधिकारों को लड़ाई हम लोग कर रहे हैं और सरकार से खास करके पिछले 5 साल से जो सरकार ने एक फार्मूला बनाया, वो जिस तरीके से किया और उसमें सेवानिवृत्तिकरण बात की गई, उसमें वेतन निर्धारण किया गया और वेतन निर्धारण के लिए सरकार के पास पहले से एक संबंध है जो 18 साल 13 साल का है, 24 समान प्रशासन विभाग का। लेकिन ये फायदों में बंद है। आज किसी भी बिहार कार्यपालक सहायक को ले लीजिए या कार्यपालक सहायक को सिर्फ ये नहीं है कि वो सिर्फ RTPS से जाने जाते हैं। RTPS एक काम है, लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के तहत 2011 से चालू है, लेकिन इसके अलावा राशन है, रजिस्ट्री है, क्या कहते हैं आपको वोटर लिस्ट में तैयारी है, इलेक्शन है, लोकसभा है, विधानसभा है, सारे कामों में दिन रात उनको खटाया जाता है। चुनाव में इनके पास फुर्सत नहीं जाता है। एक अधिकारी से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, बिहार का कोई DM हमारे इलेक्शन के दौर में हमारे किसी भी कार्यपालक सहायक से कम काम करता है, ज़्यादा नहीं काम करता है। तो दिन रात सिस्टम पर बैठे रहते हैं और डाटा एंट्री करते रहते हैं। तो जब इतनी मेहनत के साथ ये लोग काम
काम करते हैं, लेकिन उनका वेतन पूछिए, मानदेय पूछिए तो 5 साल पुराना, 7 साल पुराना। तो सरकार के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए साल में 2 बार डीए लागू होता है, सब लोग जानते हैं डीए लागू होता है, तो उनके लिए क्यों नहीं लागू होगा? जब ये 18/7/2007 के संकल्प 2401 में ये बात स्पष्ट है कि इनको लागू होना है। ना ये सेवा शर्त के अधीन है, ना ये श्रम कानूनों के अधीन है, ट्रेड यूनियन के अधीन है, इनको आपने क्या पेंडुलम बना के रखा? हम सरकार से ये बात कह रहे हैं और लगातार इस बात के लिए हड़ताल और आंदोलन होता रहा है कि भाई हमारा मानदेय वृद्धि कीजिए। 5 साल में नीति सरकार को बताना चाहिए कि पिछले 5 या ज़्यादा ही समय से तक में अभी 5 साल में कोई मानदेय वृद्धि नहीं हुआ। अब सिर्फ कार्यपालक सहायक का नहीं, पूरे बिहार में किसी संविदा कर्मी का नहीं हुआ। ये तो सरकार को जवाब देना हो, और नहीं देंगे तो हम 2025 में इनको बताएंगे कि आपने हमारे साथ क्या किया है और जो किया है हम आपके साथ भी वैसा करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, प्रेमचंद जी ने बताया कि पूरी बात ये है कि जिस सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश निकाला सेवानिवृत्तिकरण का और मानदेय से संबंधित, वो विभाग अपने अधीन काम करने वाले कार्यपालक सहायक का के ऊपर वो फैसला लागू नहीं कर रहा, वो निर्णय लागू नहीं कर रहा, जबकि कैबिनेट का फैसला। अब उस कैबिनेट के फैसले की बात छोड़ दीजिए, बाद में इनके साथ जो जुर्म किया गया, एक आदेश निकाला गया, उस आदेश के तहत करीब 18 से 20-22 महीने का इनका मानदेय बकाया उस फार्मूले के हिसाब से। फिर उस आदेश को निरस्त कर दिया गया और फिर ये कहा गया कि आपको आउटसोर्स कर देंगे। कैसी नैतिकता है इनकी सरकार की भाई? ये प्रशासन की बात कहते हैं कि हम प्रशासन चला रहे हैं, बहुत बढ़िया प्रशासन चला रहे हैं, ये प्रशासन चला रहे हैं। आपका एक विभाग कह रहा है कि हम नियमितीकरण करेंगे, नियमितीकरण का आदेश जारी कर दें, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आउटसोर्स भेज देंगे और आउटसोर्स करेंगे, और उस बीच में जो वो ऑर्डर जारी हुआ उसके समय का मानदेय कौन देगा? ये तो मानदेय भी खा गया हमारा 20-22 महीने। ये आते करीब 25-30 हज़ार कार्यपालक सहायक होगा। तो ये ऐसी चोर सरकार है जो मानदेय पचा जा रही है, मानदेय खा जा रही है, और जो आदेश है जो इनका लागू होना चाहिए वो लागू नहीं कर रहा है। तीसरी और अंतिम बात ये है कि कार्यपालक सहायक लगातार ही अपनी मांगों को लेकर के लड़ते रहे। इनको अगर 1 साल जिला में कोई रह जाए, कोई ब्लॉक में 3 साल रह जाए, इनको फट से ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ वहाँ कर देंगे, जबकि ट्रांसफर का कोई आदेश नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है, इनके सेवा शर्त में नहीं है, क्या बोलते हैं उसको, एकरारनामा में नहीं। लेकिन इनके यहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो BPSF के डिप्टी डायरेक्टर हैं, पिछले 7 साल से वहाँ बैठे हुए, वो आइए सर, वहाँ एक जो विशेष कार्य पदाधिकारी है, क्या नाम उनका, निरंजन जो भी आशीष रंजन सिन्हा, पिछले 7 साल 8 साल से वहाँ पर बैठे हुए। सतीश रंजन सिन्हा क्या कर रहे हैं वहाँ पर? इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि पिछले 8 साल 7 साल से जो सतीश रंजन सिन्हा और डिप्टी पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं डायरेक्टर, इनको वहाँ से हटाया जाए, और जितने काहिल लोग हैं सबको ले आकर के BPSF में बैठा दिया गया, इसलिए इनको बाहर किया जाए, और जो कार्यपालक सहायकों के हित में काम कर सकता है ऐसे लोगों को BPSF में पदाधिकारी बना के जाए। नया भी बोल लीजिएगा।